जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नितिन अंकल। मैं रीना यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी साइड मुरादाबाद से। और ये मेरा पहला सत्संग है, मतलब पहला नहीं है, पहले मैं सेंड कर चुकी हूँ, बट शायद गुरु जी की इच्छा नहीं थी कि वो सत्संग आए, तो अभी तक नितिन अंकल के चैनल पे वो सत्संग नहीं आया है। वैसे मैं गुरु जी की कृपा से मोनिका आंटी के ग्रुप में हूँ, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग 6 में। तो उसमें गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही शेयर करवाए हैं मेरे से सत्संग 2 बार। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई, कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये मेरा पहला सत्संग है नितिन अंकल जी के चैनल पे, तो जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी मेरे से कहते हैं तू मेरी धी है और मैं तेरा पियो हूँ, तो जो भी गल होती है तू मेरे नाल डायरेक्ट किया कर। तो गुरुजी के साथ मैं अपनी दीदी के थ्रू कनेक्ट हुई थी। मेरी दीदी ने गुरुजी के बारे में बताया था तो कि छतरपुर में गुरुजी हैं, उनका बड़ा मंदिर आश्रम है, वहाँ पे मतलब गुरुजी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, पहले वो बड़े मंदिर होके आ गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया। मैं जनवरी में कनेक्ट हुई थी गुरुजी से 23 में। तब फिर दीदी ने क्या, गुरुजी ने ही मुझे अपने से धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले गुरुजी की कृपा से मतलब दीदी ने मुझे बता दिया, उसके बाद दीदी ने ही मुझे ये बताया कि नितिन अंकल हैं, उनका सत्संग आता है, उनका सत्संग सुना करो, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, मतलब गुरुजी के बारे में जानने को। तो मैं मतलब सत्संग मैं सुनती थी डेली। नितिन अंकल जी का चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। और उसके बाद मतलब विंटर्स के दिन थे, तो डेली गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया करती थी। और सत्संग, काफ़ी सारे सत्संग मैंने सुने, जितने भी नितिन अंकल के चैनल पे पहले के सत्संग थे वो सारे मतलब गुरुजी ने सुनवाए मुझे। उससे मतलब गुरुजी के साथ कनेक्ट होने में काफ़ी, मतलब जो भी मेरे क्वेश्चंस रहते थे माइंड में, जो भी स्टार्टिंग में चलते हैं क्वेश्चन के गुरुजी के बारे में जानें, क्या करें क्या नहीं करें, वो सारे गुरुजी ने सॉल्व किए। उनके सत्संग के थ्रू ही सारे आंसर ऑटोमेटिक ही मिल जाते थे। जो भी अंदर हमारे क्वेश्चन चलते हैं वो सारे सत्संग के थ्रू ही गुरुजी जवाब दे देते हैं। कभी कभी मैसेज के थ्रू भी गुरुजी आंसर कर देते हैं। तो सत्संग सुनने लगे, उसके बाद गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग ग्रुप में भी ऐड करवा दिया, मोनिका आंटी के ग्रुप में, ग्रुप 6 में। उसके बाद फरवरी में गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया अपने दर्शन करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो एक ऐसी फीलिंग थी जैसे एक बेटी अपने पिता के घर जाती है, और वहाँ पहुंचकर मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। गुरुजी को देख के ऐसा लग रहा था सिर्फ उनको देखती रहूं, बस देखती रहूं, और अंदर इतनी शांति मिल रही थी, इतनी मतलब जाते ही वहाँ पे जैसे दरबार में जाते हैं हॉल में, तो वहाँ पे जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया तो वहाँ इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही थी रोज़ेस की, बिल्कुल जैसे कि अमृत होता है, हमारे अंदर अमृत चला गया वो इस टाइप से गुरुजी का आशीर्वाद मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लंगर हॉल की तरफ चले गए ऊपर की साइड में, तो वहाँ पे लंगर किया, तो गुरुजी ने अच्छे से लंगर करवाया। और लंगर में मतलब काफ़ी गुरुजी ने मेरी फेवरेट डिशेस ही बनवाई थी। मैंने बोला गुरुजी आपको पता है आपकी बेटी को ये पसंद है, तो गुरुजी ने वही मेरे लिए मतलब ब्लेस किया था। उसमें मिर्ची भी थी, तो मतलब सबने जो मेरे साथ गए थे, दीदी जीजू और मेरा भाई, हम सब गए थे, तो सबने अपना लंगर फिनिश कर लिया था, बट मेरा फिनिश नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, लंगर फिनिश तो करवाइए। तो और उसमें मिर्ची भी आई थी मेरे मतलब लंगर में। तो बोलते हैं कि
अगर कुछ भी मतलब मिर्ची है या तीखा है तो वो हमारी मेडिसिन होती है। लंगर प्रसाद खाने से जो भी हमारे अंदर जो भी बीमारियाँ होती है, मेंटली हो या फिजिकली हो, उससे वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने गुरुजी से ही प्रेयर की, गुरुजी प्लीज़ ये लंगर मुझे फ़िनिश करवा दीजिए। तो गुरुजी ने फिर वो फ़िनिश करवाया सारा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। उसके बाद गुरुजी ने काफ़ी बार ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं। मतलब जैसे दीदी ने स्टार्टिंग में बताया था मुझे गुरुजी के बारे में, तब मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी। तब भी मतलब गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार ड्रीम में गुरुजी आए, एक ग्रीन कलर के चोले में। गुरुजी जब साइड में फेस करके हंसते हैं, तो वो वाले चोले में आए गुरुजी। और गुरुजी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, तैनू पंजाबी आंदी है। तो फर्स्ट टाइम, और मतलब मैं कहीं जा रही थी, मतलब ड्रीम में ही मैं कहीं जा रही थी और कार में बैठ रही थी, तब गुरुजी का कॉल आता है मुझे कि तैनू पंजाबी आंदी है, तू आ जा जल्दी से। तो ये मेरा फर्स्ट ड्रीम था। उसके बाद मेरी नींद खुल गई थी। फिर एक बार मतलब बड़े मंदिर हो हाँ जाने के बाद उसके बाद भी मतलब घर आ गए हम। उसके बाद भी गुरुजी ने काफ़ी बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी किस स्वरूप में मेरे घर आने वाले हैं वो भी गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हुआ ऐसे था कि ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए कि मैं किस रूप में तेरे घर आऊँगा। तो एक एक आंटी हैं, रेखा आंटी करके, दीदी को जिन्होंने बताया था गुरुजी के बारे में, उनके थ्रू दीदी कनेक्ट हुई थी। तो ड्रीम में वो आती हैं और हमारे घर में ही, मतलब ड्रीम में ही वो नीचे रूम में बैठी हुई होती हैं। और उनके हाथ में एक येलो कलर का स्वरूप होता है गुरुजी का, येलो चोले वाला, जिसमें पीछे वो शिव जी की मूर्ति है, जो शेषनाग जी हैं पीछे से। तो वो वाला स्वरूप मतलब मुझे ड्रीम में दिखा था कि वो मुझसे कह रही हैं कि ये ले, तू ले, ये तेरा स्वरूप है, तेरे लिए स्वरूप दिया है गुरुजी ने। तो वो फिर उसके बाद उसमें ड्रीम में ही गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छे कड़े प्रसाद की स्मेल करवाई। बिल्कुल मतलब मैं लेटी हुई हूँ और मुझे मतलब सोते सोते ही मुझे कड़ा प्रसाद की स्मेल आ रही है और मैं अंदर लिए जा रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी कितनी प्यारी स्मेल है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे घर इस स्वरूप में आऊँगा। उसके बाद जून का टाइम था, नहीं अगस्त का टाइम था। अगस्त में दीदी बड़े मंदिर गए थे। तो वहाँ से गुरुजी की कृपा से उन्होंने मतलब स्वरूप लिया था। तो दीदी ने बोला ये गुरुजी ने तेरे लिए ब्लेस किया है स्वरूप। और वो स्वरूप जैसे ही मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो येलो चोले में पीछे शिवलिंग और पीछे शेषनाग वाला ही स्वरूप था। तो गुरुजी ने पहले ही मुझे बता दिया कि मैं किस स्वरूप में, किस चोले में तुम्हारे घर आऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी हर पल हम सबके साथ हैं। गुरुजी हमें हर वो उस चीज़ से बचा लेते हैं जो हमारे लिए बुरी होती है। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, पर गुरुजी कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, क्यों टेंशन लेती है। कई बार गुरुजी कहते हैं मेरे से डिस्कस कर लिया कर, जो भी तेरे दिल में चल रहा है, जो दिमाग में चल रहा है, सब मेरे से डिस्कस किया कर। पर कभी कभी कुछ समझ नहीं आता तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी बस आप देख लो क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी उसका तुरंत ही मतलब एकदम से इमीडिएट उसका रिप्लाई देते हैं, या तो मैसेज के थ्रू या फिर सत्संग में सुनती हूँ नितिन अंकल जी के, तो उसमें नितिन अंकल जी सेम वही बात ऐसे बोल देते हैं जैसे कि हाँ गुरुजी ही मेरे लिए आंसर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुजी ने काफ़ी बार मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। ड्रीम में भी काफ़ी दर्शन दिए हैं बटरफ्लाई के रूप में। मैं कहीं किसी मतलब पहाड़ पे हूँ और वहाँ पे फ्लावर ही फ्लावर हैं येलो कलर के। वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई, इतनी सारी छोटी छोटी बटरफ्लाई फ्लाई कर रही हैं येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, और सारा, और मैं चारों तरफ ऐसे घूमे जा रही हूँ। और फिर गुरुजी का मतलब स्काई में गुरुजी का फेस मुझे दिखता है। मैं गुरुजी से बोलती हूँ वाह गुरुजी कितनी प्यारी बटरफ्लाइज हैं। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
और जब स्टार्टिंग में हम कनेक्ट होते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होती। धीरे धीरे मैंने जो कुछ भी सीखा है, मतलब गुरुजी ने सिखाया है, वो सिर्फ़ सत्संग के थ्रू ही मैं सीख पाई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग ही आपको मतलब ज्ञान दे सकता है, और कहीं से किसी संगत के थ्रू आप नहीं मतलब कुछ सीख सकते, क्योंकि संगत कितना बताएगी। गुरुजी ये बोलते हैं कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप किसी संगत से मत पूछो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही सॉल्व कर सकते हैं। नितिन अंकल जी बोलते हैं कि मेरे को इतने मैसेज आते हैं कि मेरे को ये बता दो, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो नितिन अंकल जी भी यही बोलते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ही आपको आंसर करेंगे, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। और कई बार क्या होता है लाइफ में, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, या तो फिज़िकली या फिर मेंटली, ये मतलब हम बीमार हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ठीक करो। पर जैसे नितिन अंकल के चैनल में, मतलब सत्संग में मैंने सुना है कि मतलब सत्संग से ही मैंने सीखा है, और गुरुजी भी आंसर करते हैं मैसेज के थ्रू, कि जो भी या तो सुख आता है या दुख आता है, वो सब हमारे कर्म ही होते हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्मों पे ही जो भी हमारी खुशी या गम है, वो सिर्फ़ कर्मों पे ही बेस रहती है। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद जो भी हमारे कर्म हैं वो गुरुजी कटवाते हैं, धीरे धीरे कटवाते हैं। 100% गुरुजी 90% तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं, और 10% हमसे वो भी नहीं झेले जाते हैं। तो बट गुरुजी साथ हैं, तो बस सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। एक ग्रुप में पूर्वा आंटी हैं, गुरुजी ने उनसे भी मिलवाया, उनसे बात करवाई, और जब उनसे बात हुई तब वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल फिट थी। और उसके बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ आया, उन्होंने मतलब सत्संग भी शेयर किए हुए हैं, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग पे ही, और न्यू ईयर पे भी उनका सत्संग आया था जनवरी में, जब ब्लेसिंग सेवा हो रही थी। उससे पहले नहीं, उससे पहले ही उनका सत्संग आया था। तब वो मतलब बिल्कुल फ़िट एंड फाइन थी वो, और अब अचानक से उनकी लाइफ में ऐसा फ़ेज़ आ गया है, इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू हो गया है उनको कैंसर हो गया है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, बस गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी उन पे मेहर करें, उनके कर्म काटने में उनकी मदद करें। ये सिर्फ हमारे पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं, तो ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। पर गुरुजी साथ हैं तो वो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो अब मतलब इस सिचुएशन में भी गुरुजी का अमृत वेला करती हैं, डेली करती हैं, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हैं कि गुरुजी आपने मेरे कर्म कटवाने के लिए, मेरा मतलब साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना। तो हम क्या छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी से मांगते रहते हैं, जैसे नितिन अंकल जी कहते हैं कि कोई कहता है मैनू कार दे दो, मैनू घर दे दो, मैनू ये दे दो, वो दे दो, बट हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, उसके लिए चाहे वो करोड़ों के घर में भी रह रहा होगा ना, उसके लिए वो सब बेकार है। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे कितनी भी आप मतलब कितना भी कोई रिच हो, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा अगर वो फिज़िकली ठीक नहीं है तो इसलिए जब भी मांगें गुरुजी से यही मांगें कि गुरुजी सबको गुड हेल्थ ब्लेस करो, सबके अंग संग रहना, सबके अंग संग सहाय रहना, सबको अपनी रज़ा विच राज़ी रखना, बस सबका कल्याण करना गुरुजी। और नितिन अंकल जी ये भी बताते हैं काफ़ी मतलब चीज़ें, नितिन अंकल जी मतलब गुरुजी ही करवाते हैं उनसे। तो गुरुजी हमें इतना कुछ सिखा देते हैं लाइफ में, हमें कैसे चलना है। जैसे नितिन अंकल कहते हैं कि यहाँ पे हमें सबको अपना अपना रोल दिया गया है, बट हम क्या है माया के चक्कर में फंस जाते हैं। हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा हुआ है वो हम करना भूल ही जाते हैं। सिर्फ हमें नाम जपना है, गुरुजी का ध्यान करना है। ये नहीं है कि अपना काम छोड़ के हम
मतलब नाम जपें या पूजा पाठ करें, अपने मन में याद करें, कोई बुरा काम नहीं करें जिससे किसी को दुख हो। और गुरुजी से जुड़ने के बाद ये काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। पहले मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मुझे इतनी जल्दी गुस्सा आ जाया करता था छोटी छोटी बात पे, या अपने भाई से लड़ना, या फिर मतलब लड़ती रहती थी मैं छोटी छोटी बात पे। अब गुरुजी ने इतना सब्र, इतनी शांति दे दी है कि अब अगर गुस्सा भी आता है तो उसके बाद मुझे हंसी आ जाती है। तो ये सब गुरुजी ने ही किया है। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि किसी को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को कोई माड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर हम किसी की निंदा करते हैं या किसी की निंदा सुनते हैं तो उससे हमारे नए कर्म क्रिएट हो जाते हैं, हमारे कर्म माड़े हो जाते हैं। और इन कर्मों को काटने के लिए बहुत मुश्किल से ये कर्म करते हैं। गुरुजी अपने मैसेज के थ्रू आंसर करते हैं कि कभी भी किसी की निंदा मत करो, किसी को अब्यूज़ मत करो, ब्लेम मत करो, क्रिटिसाइज़ मत करो। इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कर्म माड़े होते हैं। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं इस जन्म में हम सुधार लें, यही मतलब गुरुजी हमसे कहते हैं। तो गुरुजी का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और गुरुजी का मंत्र जाप करें। अपने डेली रूटीन करते हुए गुरुजी को मन मन में याद करें, उनका नाम जप करें। नाम जप सिमरन से सारे पाप धुल जाते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है। नाम जप में बहुत पावर होती है सच में। और मंत्र जाप, गुरुजी का मंत्र जाप इतना पावरफुल है सच में। अगर मेरे को कोई जैसे हेडेक भी होता है तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, गुरुजी की कृपा से सिर्फ मंत्र जाप चला के और सो जाती हूँ मैं, और वो मेरा गुरुजी फिर ठीक कर देते हैं हेडेक। एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगी संगत जी। एक स्टोरी वो ऐसे है कि एक जसवंत कौर लेडीज़ का नाम था। तो वो ऐसे ही सत्संग में काफ़ी ज़्यादा मतलब संत आया करते थे। तो वो लेडीज़ हर जगह हर सत्संग में जाया करती थी और आगे बैठ जाया करती थी। तो एक बार कहीं बहुत दूर मतलब सत्संग था, तो वहाँ भी वो लेडीज़ उन संत को मिल गई। तो वो संत बोल रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं तो सबसे आगे ही हमें बैठी मिलती है, तो तुझे क्या मिलता है सत्संग में आने से, नाम सिमरन करने से तुझे क्या प्राप्त होता है। तो वो लेडीज़ बोलती है कि वो आंटी बोलती हैं कि मैं एक बार मर गई थी। तो संतों ने बोला मर गई थी, कह रहे हाँ मैं मर गई थी। और फिर मुझे यमराज जी के दूत मुझे लेके जा रहे थे। तो उन्होंने मतलब मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे थे और इतनी बुरी जगह से मुझे लेके जा रहे थे। वो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और बीच में एक ऐसी नदी पड़ी जिसका मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसी नदी थी। ना तो पानी की नदी थी ना पत्थर की, वो अजीब ही मतलब खून जैसी नदी थी। और उसको मुझे पार करने के लिए बोला यमराज जी के दूतों ने। तो एक बार मतलब और मेरे पे मतलब कोड़े मार रहे थे कि इसको पार कर, इसको पार कर। तब मैं उसको पार करने लगी तो एक वहाँ से एक देवी निकल के आती हैं। वो मुझे अपने कंधों पे बिठा के उस नदी को पार करवा देती हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि देवी आप मेरे साथ चलो, ये मुझे ऐसे इतनी पीड़ा देते हुए लेके जा रहे हैं। तो वो बोल रही हैं मैं आपके साथ इससे आगे नहीं चल सकती। उन्होंने बोला जसवंत कौर जी ने बोला कि आप क्यों मेरे आगे नहीं साथ नहीं चल सकती, कि मैं आपका 15 मिनट का वो नाम जपूँ जो आपने एक बार सत्संग में अनमने मन से जपा था। मैं वो आपका नाम सिमरन हूँ जो आपकी मदद के लिए आया हूँ। तो वो जसवंत कौर लेडीज़ वो आंटी ये सोच रही हैं कि अगर मैं सारी ज़िंदगी नाम जप सिमरन करती तो ये जो मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हैं ये मुझे पीड़ा नहीं होती। तो उसके बाद वो यमराज जी के सामने उनको ले जाते हैं। तो यमराज जी कहते हैं कि आप ये गलत जसवंत कौर को ले आए, वो दूसरी गली में दूसरे घर में रहती है, उसको लाना था। तो वो मतलब घर में लेटी हुई थी, वहाँ सब रो रहे थे। तो वो जसवंत कौर अचानक से उठ जाती हैं और वो बट ये सोचती हैं कि मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही थी कि यमराज जी के दूत मुझे लेके जा रहे हैं।
बट जैसे ही दूसरे जसवंत कौर एक दूसरी गली में जो रहती थी उसके घर से रोने की आवाज़ आने लगी, तो वो आंटी फिर उनको बिलीव हो गया कि मैं सच में मर गई थी और ये भगवान ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। और ये मैंने सारी उम्र दान मतलब गरीबों को डेली मैं खाना खिलाती थी, 3 टाइम मैं दान किया करती थी। और तब मतलब ये सारा कुछ धरती पे ही मतलब रह जाता है और सिर्फ हमारे साथ जाता है नाम जप सिमरन जाता है हमारे साथ और कुछ नहीं जाता। तो तब से वो उन्होंने बोला संत से कि तब से मैं डेली जहाँ भी सत्संग होता है चाहे कितनी भी दूर हो मैं डेली सत्संग में आती हूँ और नाम जप सिमरन मन से करती हूँ, ताकि कभी भी जब भी मेरा बुलावा आए तो मेरे साथ ये मेरी जो भी ये नाम जप की कमाई है वो साथ जाए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे साथ और कुछ नहीं जाएगा। जैसे नितिन अंकल जी भी बताते हैं कि किसका हम सब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और अपना सामान जो भी है हम पैक कर लें, अगर हमारी हमारी पैकिंग नहीं होगी और हमारा स्टॉपेज आ गया तो मतलब तो कुछ चीज़ें हमारी मतलब छूट जाती हैं, फिर उससे हमारे मतलब वो फिर हमारे कर्म मतलब अधूरे रह जाते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। और अगर हमारी तैयारी पूरी है तो अगर हमारा बैग पूरा पैक है नाम सिमरन से, तो कभी भी अगर हमारा स्टॉपेज आ रहा है और हमें उतरना है तो हम बेझिझक मतलब तैयार है उस चीज़ के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो ये तो सत्य है, सबको एक ना एक दिन जाना है, तो इसलिए कभी किसी का बुरा ना करें ना बुरा सोचें। सॉरी संगत जी, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए माफ़ करना, बच्ची समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। तो ये स्टोरी थी तो नाम जप से रिलेटेड, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने शेयर करवाई है। और गुरुजी ने अब गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में इतने सत्संग है, डेली कोई ना कोई सत्संग है। गुरुजी की कृपा से पहले घर में सिर्फ मैं और दीदी मैरिड है तो वो मानती थी, और अब घर में गुरुजी की कृपा से सभी फैमिली में मानने लगे हैं। पापा मम्मी भाई सब गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी से प्रेयर अरदास करते हैं और गुरुजी की कृपा से ही मतलब अपनी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, सबको सही मार्ग दिखाते हैं। गुरुजी हमेशा अंग संग है सबके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी डेली मुझे मैसेज दे रहे हैं सत्संग के थ्रू। डेली जब भी मैं नितिन अंकल जी का सत्संग सुनती हूँ चैनल पे, अभी 10 अप्रैल है और मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो डेली मतलब सत्संग आ रहे हैं लास्ट 5 डेज से कि शुक्राना सत्संग ही आ रहे हैं कि शुक्राना कर। और हमारे पास मैसेज आ रहे हैं शुक्राना करने के, तो गुरुजी मेरे से बोलते हैं तू कब करेगी शुक्राना तो आज मैं गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, क्योंकि आपकी बच्ची नादान थी गुरुजी। छोटी छोटी बातों पे मतलब गुस्सा कर देना, लड़ाई झगड़ा करना, फिर जो मतलब हम जैसे कर्म करते हैं फिर वो भोगने भी पड़ते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए, मेरे कर्म कटवाने के लिए। आप साथ हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है गुरुजी, बस आप कभी साथ मत छोड़ना। मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ गुरुजी बस एक दिन मुझे आप मिल जाओ, मैं आपके गले लग के वो ढेर सारा रो लूँ बस। मतलब आपके आपके मतलब आपको छोड़ो ही ना मैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी आप ही चाहिए मुझे। प्लीज़ गुरुजी एक दिन मुझे दर्शन दे दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। एक बार मतलब मेरा सत्संग नहीं है, वो मेरे भाई का सत्संग है। तो भाई अपनी जॉब से आ रहे थे, नाइट का टाइम था, तो उधर से स्कूटी से आ रहे थे भाई, उधर से एक बाइक वाले अंकल आ रहे थे। तो मतलब जैसे ही भाई ने क्रॉस करने के लिए साइड में की अपनी स्कूटी, तो सामने से मतलब दोनों की टक्कर हो गई आपस में। तो बट गुरुजी भाई ने अपनी जो अपनी की है उसमें साईं बाबा जी का स्वरूप डाल रखा था,
तो भाई आके बताते हैं कि वो इतनी स्पीड से मतलब बाइक आ रही थी, उसका सब कुछ डैमेज हो गया और मेरी स्कूटी बिल्कुल वैसे की वैसे ही, सिर्फ आगे जो हैंडल रहता है बस वही वहाँ पे थोड़ा स्क्रैच हो गया है। बाकी मतलब उनका जो हैंड था उसमें थोड़ा मतलब बोन में पेन हो गया था उनके, तो क्योंकि काफ़ी स्पीड से थी, तो एक जो राइट वाला हैंड है उसमें उनके पेन हो गया था बोन में। बाकी गुरुजी की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक, और दूसरे अंकल थे वो भी बिल्कुल ठीक थे, बट उनकी बाइक के मतलब आगे का जो भी होता है वो सारा कुछ डैमेज हो गया था। और फिर भाई घर आके बताते हैं कि आज तो तेरे गुरुजी ने बचा लिया। उस टाइम पे भाई मानते नहीं थे, बट गुरुजी गुरुजी सबके अंग संग हैं। तो गुरुजी की कृपा से मतलब गुरुजी ने उनको बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो भाई फिर मतलब घर पे आके मम्मी को बताया, तो फिर नाइट में वो सो गए। नाइट में फिर 3 o'clock वो उठते हैं और मतलब मम्मी के पास आते हैं कि मम्मी पेन हो रहा है मेरे हैंड में। तो उस टाइम पे मम्मी बोलती हैं कि अब ये कैसे, मतलब क्या करें अब इतनी नाइट में। तो मैंने फिर मतलब गुरुजी ने ही बोला कि ये जल प्रसाद दो, और मंत्र जाप मैंने चला दिया, और जल प्रसाद पीते ही मतलब सुबह के 3-4 बज रहे थे, और फिर मतलब उनको इतना रिलैक्स हुआ कि उनको नींद आ गई अच्छे से, मंत्र जाप सुनने के बाद और जल प्रसाद से। उसके बाद मॉर्निंग हुई, वो मेडिसिन लेके आए, मैंने गुरुजी के आगे मेडिसिन रख दी, और उसके बाद वो मेडिसिन उन्होंने ली। उसके बाद वो बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे, कह रहे बिल्कुल मैं अब ठीक मतलब फ़ील कर रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने सबको अपने साथ कनेक्ट कर लिया। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें सारे घर परिवार पर, हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरुपा। अभी अभी जैसे कि पीछे मैं अपनी सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अभी लास्ट टाइम मतलब गुरुजी ना जैसे मैसेज देते हैं, तो गुरुजी पुत्र या बेटा या फिर ऐसे करके मैसेज देते हैं। तो मैं ऐसे गुरुजी से बोल रही थी, एक दिन बात कर रही थी गुरुजी से, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हो, तो आप ना धी करके बोला करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप धी कहते हो। तो आज सुबह ही गुरुजी का मॉर्निंग में मैसेज आया कि तू मेरी धी है और तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं, अपने पिता होने के सारे फ़र्ज मैंने निभाए हैं, शुक्राना ज़रूर करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी हर एक बात सुनने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। सर्वदा भला गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। अभी मेरी एज बहुत 22 एज है मेरी, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बच्चे समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी प्लीज़। जय गुरुजी नितिन अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना।